कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और ब्रूटल हत्या से पूरे देश में बहुत गुस्सा है। कोलकाता पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। कोलकाता रेप और मर्डर की जांच में सीबीआई जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच 11 साल पहले का कामदुनी गैंगरेप चर्चा में आ चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट में भी कामदुनी की चर्चा हुई और सवालों के घेरे में रहे कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल। एक लड़की जिसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का, लेकिन कोलकाता में उस बेटी के सपनों को न केवल कुचल दिया गया, बल्कि उसके साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। गुनहगार कौन है? कौन किसे बचा रहा है? कौन इस पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो इंसाफ की राह में रोड़े पैदा कर रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जाने कब मिले, लेकिन हकीकत यह है कि मानवता मानो मर चुकी है। जो लोग दरिंदों को बचाने में लगे, पता नहीं क्यों उन्हें इस घटना में अपनी बेटी नजर नहीं आ रही। गुनहगारों की फेहरिस्त गिनने लगेंगे तो लिस्ट न जाने कहां रुकेगी, लेकिन इन सब के बीच पहली जिम्मेदारी जिस पर होती है, उस पर भी आज सवाल है। कोलकाता पुलिस कहने को तो भरोसे का दूसरा नाम, लेकिन इस घटना ने उस भरोसे को तार तार कर दिया। कमिश्नर विनीत गोयल, जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। कोलकाता केस के बाद कामदुनी केस का जिक्र क्यों उठ रहा है, इस बात को समझना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको भी कमिश्नर विनीत गोयल पर उठ रहे सवालों को समझने में आसानी होगी। अब सवाल यह है कि क्या है कामदुनी रेप कांड? कोलकाता हाईकोर्ट में क्यों कामदुनी रेप केस का जिक्र किया गया? कलकत्ता हाईकोर्ट में क्यों पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर सवाल उठने लगे? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना की तुलना कामदुनी रेप केस से करते हुए पीड़ित के वकील ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की भूमिका पर सवाल उठाया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया, जिसमें पीड़ित के वकील ने सीधे तौर पर कमिश्नर विनीत गोयल की भूमिका पर सवाल उठाया। Be rest assured, my lord, 10 years from now, because I have argued Kamduni, in which the acquittals took place, this case will go just the Kamduni way. The accused will be acquitted, and I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. What he has done, yes, on the victim's body, he bought a scratch mark. In the Kamduni case, same thing happened. They bought a scratch mark on the victim. We argued, and this honorable court acquitted that person with a scratch mark. Same thing. Same modus operandi by this Vineet Goyal. My lord, he needs to go. मतलब ये कि इस केस में भी विनीत गोयल ही जांच अधिकारी थे और इस केस में भी विनीत गोयल ही कमिश्नर है। 11 साल पुराने केस की जांच जैसे की गई, उसने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल यही है कि क्या है कामदुनी रेप कांड? आज से 11 साल पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव सामूहिक दुष्कर्म से सिहर गया था। उस गांव का नाम था कामदुनी। 7 जून 2013 को पश्चिम बंगाल के कामदुनी गांव में एक 20 साल की कॉलेज छात्रा का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की को एक फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया जहां लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। गैंगरेप के बाद अपराधियों ने उसके पैरों को नाभि तक फाड़ दिया, लड़की का गला काट दिया।
उसके शरीर को पास के खेत में फेंक दिया। कामदुनी आने वाले इस रास्ते से बीए सेकेंड ईयर की छात्रा दोपहर में अपने कॉलेज से घर आ रही थी और बताया जाता है कि यहीं पर दिन दहाड़े दोपहर में उसका अपहरण कर लिया गया और अपहरण करने के बाद आरोपी उसको यहाँ पर ये कामदुनी रोड पर जो ये फैक्ट्री है इस फैक्ट्री के अंदर ले गए और इस फैक्ट्री के अंदर 8 लोगों ने, ऐसा आरोप है कि इस दरवाजे के पीछे 8 लोगों ने लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद लड़की के साथ बेहद ज़्यादा बर्बरता की गई। बर्बरता इस हद तक की गई कि उसका शरीर नीचे से लेकर नाभि तक फाड़ दिया गया, जिसके बाद आरोपियों ने उस लड़की की हत्या कर दी। शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे और जब लड़की लापता थी उसका परिजन उसे ढूंढ रहे थे और रात को 8:30 बजे के करीब ये जो मछली का तालाब है इसके पास से ही उसके परिवार को लड़की की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी बहुत बुरी कंडीशन में थी। जिस तरह से बर्बरता कामदुनी गांव की 20 साल की लड़की के साथ की गई थी, ठीक वैसी बर्बरता कोलकाता रेप और मर्डर केस में भी हुआ। यहाँ भी लड़की के शरीर पर कई जगह चोट थी। एक बात और कॉमन है, कामदुनी केस की जांच की भी जिम्मेदारी विनीत गोयल पर थी। वो उस वक्त सीआईडी के आईजी थे और अब कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप की हत्या हुई तो भी जांच की जिम्मेदारी विनीत गोयल की थी, जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं। कामदुनी केस में मुख्य आरोपी अंसार अली समेत सभी आरोपियों को एक एक कर पकड़ा गया था। कामदुनी केस में जनवरी 2016 को आरोपियों को सजा सुनाई गई, जिसमें अंसार अली, सैफुल अली और अमीनुल अली को फांसी की सजा दी गई, जबकि इमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नस्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 10 ईयर्स हो गया तो हम लोगों का जस्टिस नहीं मिला। हमारा जो सीएम है ममता बनर्जी, हम लोग के इस रेप के जो प्रोटेक्ट किया था, ममता बनर्जी कहा था ये छोटा घटना, साजाना घटना, ऐसा बात बोला था। गाँव में जो हमारा काकी माँ जेठी माँ है उसका हमारा आंदोलन में शामिल था, इसलिए जो राज्य सरकार प्रतिश्रुति दिया था, मुख्यमंत्री जो प्रतिश्रुति दिया था, जो 15 दिन में चार्जशीट होगा, एक महीना में सजा होगा, वो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमारा आंदोलन दीर्घ 11 महीना हो गया, 11 साल हो गया, हम लोग इंसाफ नहीं मिला। कोर्ट की सजा के बाद सभी आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने दोषियों को थोड़ी राहत दे दी। 6 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनामुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नस्कर को सामूहिक बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया। उन्हें आपराधिक साजिश और सबूतों को गायब करने का दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने अमीनुल अली को बरी कर दिया और सैफुल अली और अंसार अली की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अदालत ने अन्य 3 दोषियों को भी हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया, जिनकी आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 7 साल कर दिया गया था, क्योंकि वो पहले ही 10 साल की सजा काट चुके थे। मतलब कि कामदुनी केस के सभी 8 आरोपियों में से 6 छूट गए, केवल 2 आरोपियों को ही आजीवन कारावास की सजा हुई। सोचिए, जिस कामदुनी केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा गया था, निर्भया केस से तुलना की गई थी, उसके 6 आरोपी जेल से छूट गए। यही वजह है कि याचिकाकर्ता के वकील ने उस वक्त के अफसर विनीत गोयल पर सीधा अटैक किया और अब इस मामले में भी लीपापोती का आरोप लगाया है। मतलब कि सड़क से लेकर कोर्ट तक हर जगह सवालों के घेरे में है कमिश्नर विनीत गोयल। लेकिन कमिश्नर साहब खुद विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, खुद के खिलाफ और कोलकाता पुलिस के खिलाफ मीडिया ट्रायल की बात दोहरा रहे हैं। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. ट्रेनी डॉक्टर की रेप और ब्रूटल हत्या के बाद से पूरा देश गुस्से में है। सड़क पर संग्राम हो रहा है, कोलकाता हो या फिर दिल्ली, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता रेप केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि कोलकाता केस में इंसाफ हो और अपराधियों के लिए नजीर बने। कोलकाता से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम
न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।